हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस लेक्चर में। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि आप यहाँ पे कट ऑफ जानने के लिए आए हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल मैं वही डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज मैं कट ऑफ का डिस्कशन जो करूँगा कि इस बार का कट ऑफ 2020 का कट ऑफ क्यों क्या जाने वाला है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों के पास 2018 और 2019 का रेफरेंस लेकर आया हूँ। क्योंकि 2018 और 2019 के रेफरेंस में ही इस बार 2020 का कट ऑफ का समझा जा सकता है। क्योंकि इस बार मार्क्स सबके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस मार्क्स के बेसिस पे कट ऑफ को समझने के लिए ये हमको अच्छा लगा कि हम इसके बेसिस पे आपको कट ऑफ को समझा सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि 2018 का जब हुआ था तो यहाँ पे जो टॉपर बच्चा था वो था मनीष कुमार 91 और गर्ल्स में जो थी वो 90 थी। इसके बाद 2019 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो इस समय का भी जो कट ऑफ बच्चा था, ठीक है, पुरुष वर्ग में ये औरंगाबाद का एक साकेत नाम का बच्चा था और बेगूसराय का एक आदर्श मार्क्स नाम का बच्चा था जो 91 लाया था। और यहाँ पे क्या लाया था दोस्तों, 92 लाया था। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा। दूसरा, गर्ल्स में बात करें तो इस तरफ एक मोनिका कुमारी थी जो 90 नंबर लाई थी। और 2019 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक चांदनी कुमारी नाम की लड़की थी, वो 90 नंबर लाई थी, यानी कि दोनों तरफ 90 ही थी। तो ये सारे को ओवरऑल हम 90 मान लेते हैं, ठीक है, कि 2018 में भी 19 मार्क्स मैक्सिमम गया होगा और 2019 में भी मैक्सिमम मार्क्स क्या गया था, 19 गया था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं ना दोस्तों। तो हमारा जो आज का डिस्कशन स्टार्ट होगा यहीं से स्टार्ट होगा। तो देखिए, अब हमारी बातों को ध्यान तक देखिएगा और आप लास्ट तक बने रहिएगा। इसके बाद आपको कट ऑफ से रिलेटेड आपके माइंड में कोई डाउट नहीं रहेगा। और फिर कॉलेज आपको कैसे चुनना है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो कल या परसों लेके आऊँगा। तब तक ये सारे बच्चे आप इससे देख के क्या कर सकते हैं, कट ऑफ के माइंड जो कन्फ्यूजन है आपके माइंड में वो दूर कर सकते हैं। तो मैं जब भी ये कोशिश करता हूँ तो सोचता हूँ कि एक डेप्थ एनालिसिस आप लोगों को दिया जाए। तो देखिए, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये दोनों ईयर का हम मान लेते हैं 90 है। तो 90 से हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने कम मार्क्स तक के कॉलेज मिले हैं। और इस बार का जो हम मैक्सिमम मार्क्स मान लेते हैं वो 110 मान लेते हैं, है ना। एक एवरेज 110 से तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम, है ना। मैक्सिमम जो मार्क्स हम इस बार का मान लेते हैं वो 110 मान लेते हैं। तो आप याद रखना है कि 2019 और 2018 में जो मैक्सिमम मार्क्स थे 90 और 2020 में जो मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं वो 110 आ रहे हैं। बस इतना ही तो आपको करना है। अब आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 2018 का कट ऑफ देखें तो ये तो मैं पहले भी अपने एक चैनल में डिस्कस कर चुका हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आपको कॉलेज कैसा लेना है इसका वीडियो आप पहले भी देखे होंगे और ऊपर जब आई बटन जो आ रहा होगा उसमें ये लेक्चर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर बात करूँ दोस्तों तो देखिए, यहाँ पे समझिए, समझने वाली बात ये है कि 90 नंबर है तो इससे जनरल का कट ऑफ आप मिलाइए तो 20 कम कर दीजिए, सॉरी 10 कम कर दीजिए। तो 10 कम होता है तो क्या होता है, 80। तो देखिए 80 के आसपास सारे जो गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है और या फिर जो मेन कॉलेज है उसका कट ऑफ है, देखिए यहाँ पे, है ना। 80 से कम भी है, यानी कि 10 नंबर कम करके जनरल में सीट मिल रहा है। ओबीसी में 10 से 15 नंबर कम करके सीट मिल रहा है, देख लीजिए आप यहाँ पे। ईबीसी में भी 10 से 15 नंबर कम करके सीट मिल रहा है। एससी एसटी में लगभग कहीं पे 15 तो कहीं पे 20 और कहीं पे 20 से भी कम सीट मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद वोमेंस कैटेगरी में भी 10 से 15 कम करके मिल रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जनरल में 10 से कम के आसपास नंबर पे सीट मिल सकता है और ओबीसी में 20 के आसपास कम में आपको सीट मिल सकता है एससी एसटी वगैरह में। तो ये हुआ 2018 का। तो अब आपके मन में समझ में आ गया होगा कि कितने पे आपको कट ऑफ नंबर मिल सकता है और कितने पे आपको नहीं मिल सकता है ना। अब यहाँ पे दो तीन बातें होती है। अब सभी टॉपर बच्चा ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कॉलेज में ही ले लेता है। अब हम ये क्यों नहीं लेता और क्यों लेता है इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा। तो ये था 2018 का। अब हम 2019 का जो कट ऑफ देखें जो मैं आज कलेक्ट किया हूँ, तो 19 से फिर से आप कम करिएगा तो देखिए पटना में ही सबसे कट ऑफ क्या है, 10 नंबर के आसपास कम है सब में, है कि नहीं। तो जनरल में आप 10 नंबर कम मान लीजिए। इसके बाद इधर आप देख लीजिए एससी एसटी में लगभग ये 15 नंबर के आसपास कम है और ओबीसी और ईबीसी में लगभग 10 के आसपास कम है। तो मोटा मोटी अगर आप 110 से, है ना, 100 के आसपास नंबर ला रहे हैं जनरल में, यानी कि आप 90 एभव ला रहे हैं नंबर, है ना, तो थोड़ा आप चांसेस रख सकते हैं कि आपको कहीं भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। अब दूसरी बात, अगर हम 6 बीएड कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज का बात करें जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा है, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ लिखा हुआ है लेकिन 5 का ही कट ऑफ है। तो 90 से 10 नंबर आप काम कम ही तो 80 आता है। कितना आता है दोस्तों, 90 से 10 नंबर आप जम कम कीजिएगा तो कितना नंबर आता है, 80 नंबर। तो 80 नंबर के आसपास देखिए सारा का कट ऑफ है जनरल में, है कि नहीं। एससी एसटी में कितना कट ऑफ है, तो लगभग आप 20 नंबर कम कर दीजिए 90 से,
तो 70 के आसपास कट ऑफ है कि नहीं। ओबीसी में भी आप लगभग 15 नंबर कम कर दीजिए। ओबीसी में कितना नंबर कम कर दीजिए आप, 15 नंबर कम कर दीजिए 90 से, तो ये लगभग कितना होगा, 75 के आसपास। तो देखिए 75 के आसपास कट ऑफ है। और डब्ल्यूबीसी में भी 15 नंबर कम कर लीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतने के बाद आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं कीजिएगा कि सर हमारे इतना पे मिल जाएगा कि नहीं। अरे हम भी एग्जैक्ट कैसे आपको बता सकते हैं कि मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। आप हमारे ये डिटेल डिस्कशन से आप हमारी बातों से सहमत होंगे तो यस लिखिएगा कि आपको हमारा ये मेहनत कैसा लगा, ये ज़रूर आप बता सकते हैं। लेकिन अब हम कट ऑफ का प्रेडिक्शन आप हमसे नहीं पूछिएगा, जितना भी था मैं बता दिया। अब इसमें तो मैं एक पटना का कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला है और ये 6 गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ जो ज़्यादा जाने वाला है। अब ऐसा नहीं है, देखिए दूसरा एक और मैं आपके साथ स्लाइड लेके आया हूँ, यहाँ पे देखिए। इसमें मैं कुछ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ कलेक्ट किया हूँ जो हमको दिखा। जैसे बीएमए कॉलेज दरभंगा है, यहाँ पे 68 नंबर पे ही मिल गया है। मिला है कि नहीं दोस्तों, आप देख लीजिए, खुद देखिए कि 68 नंबर में मिला हुआ है। यानी कि 90 में से कितना नंबर घटाइएगा, 20 नंबर घटाइएगा तो होता है 70। तो देखिए पहले हम उधर 10 नंबर घटा रहे थे तब कॉलेज अलॉट हो रहा था जनरल में, अब अगर 20 नंबर घटा रहे हैं तब भी यहाँ अलॉट हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे अलॉट हुआ है 68 में। इसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज है, यहाँ पे भी 70 के आसपास में अलॉट हो गया है, हुआ है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कट ऑफ हमेशा 10 नंबर कम आएगा। तो पूरे बिहार में आप किस डिस्ट्रिक्ट में किस गवर्नमेंट कॉलेज में ले सकते हैं। अगर आप पटना में ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए जनरल में अगर हम 70 मान ले 20 नंबर कम करके, तो देखिए कितना कॉलेज अलॉट हुआ है। बीएमए कॉलेज दरभंगा, सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर जो है, सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद, मगध यूनिवर्सिटी ये थर्ड लिस्ट का है लेकिन 70 के आसपास ही होगा, लक्ष्मी नारायण कॉलेज वैशाली, DBKN कॉलेज समस्तीपुर में एक है, MLT कॉलेज सहरसा में है। तो अब आप बताइए कि अब आपके मन में क्या डाउट रहना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, है कि नहीं। अगर फिर हम 90 में से 30 नंबर कम कर ले तो 60 के आसपास होता है। तो 60 के आसपास में देखिए ये सब SC ST वालों को अलॉट होने लगा, है कि नहीं। और 90 में फिर से हम 20 नंबर या मान लो 25 नंबर कम करते हैं तो ये 65 के आसपास आएगा, 65 से 70 के बीच में। तो देखिए यहाँ 65 के 70 के सीट में BC EBC को अलॉट होने लग रहा है और WBC को भी इसी में अलॉट होने लग रहा है कि नहीं। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी लेने का ज़रूरत नहीं है। आपको किस टाइप के कॉलेज में एडमिशन लेना है, किस डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेना है, ये सारा ओवरऑल क्राइटेरिया देख के आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और अगर नहीं अलॉट होगा तो क्या कीजिएगा, अगर आपको बीएड करना ही होगा तो किसी प्राइवेट बीएड कॉलेज में कीजिएगा। जैसे कि आप ऊपर आई सेक्शन में एक वीडियो आ रहा होगा जिसमें हम लोग बात किए थे कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स बनाना है। तो यहाँ पे मैं कुछ सरकारी बीएड कॉलेज के बारे में भी बात किया था। जैसा कि आपको पता होगा कि सरकारी बीएड कॉलेज के बारे में भी हम लोग बात किए थे। तो इसमें क्या आप देखे थे, इसमें आप देखे थे कि कुछ ऐसा सरकारी कॉलेज था जैसे AN कॉलेज 75,000 फीस था, सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज इसका भी 78,000 फीस था। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट का तो एक ही फीस है ना। तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि हम डेली क्लास करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना, कुछ और करना चाहते हैं हम साथ साथ में। तो ये सारा चीज़ मैं डिस्कस करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। तो आप कट ऑफ से लेके बहुत ज़्यादा परेशान ना हो दोस्तों। तो अब आपको 2020 में क्या करना है, तो 2020 का एक रोड मैप मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर मैक्सिमम मार्क्स हम 110 ले आ रहे हैं तो इससे आप 10 नंबर कीजिएगा। तो अगर 100 मार्क्स ला रहे हैं तो ये गवर्नमेंट कॉलेज में आप सिक्योर हैं, है ना। इससे कम भी जा सकता है जनरल में आप हैं तो, ठीक है। और या फिर पटना में कोई कॉलेज में आप सिक्योर हैं। अगर 110 से आप 20 मार्क्स कम ला रहे हैं, ठीक है, तो आप अगर SC ST ये सब कैटेगरी में है तो यानी कि आप 90 मार्क्स के पास ला रहे हैं तो आपको फिर पटना में या कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अगर आप 110 से 15 मार्क्स कम ला रहे हैं, है ना, यानी कि 95 के आसपास, अगर आप OBC में आते हैं, EBC में आते हैं और WBC में आते हैं तो फिर आपको कॉलेज मिल सकता है ना। इससे कम भी कट ऑफ जा सकता है, ज़्यादा इससे नहीं जाएगा, है ना। मतलब हम एक ओवरऑल एनालिसिस आपको बता रहे हैं क्योंकि आप 4-5 दिन इसी के परेशानी में रहिएगा कि हमको कौन मिलेगा नहीं मिलेगा। ये मिलेगा नहीं मिलेगा इसका आप चिंता छोड़ दीजिए, जब होगा देखा जाएगा। इसके बाद आप अदर डिस्ट्रिक्ट के कोई कॉलेज में लेना चाहते हैं तो आप 110 में से 20 घटा दीजिए तो 90 के आसपास है तो आपको मिल जाएगा, है ना। अगर कोई ST SC का बंदा है तो 80 के आसपास है तो मिल जाएगा। कोई OBC EBC का बंदा है तो 85 के आसपास है तो उसको मिल जाएगा। और प्राइवेट कॉलेज तो 60-50 अब में अलॉट हो ही जाएगा। जितना कट ऑफ जाएगा उसमें सबको अलॉट लगभग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आपको कट ऑफ का डिस्कशन उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा। तो फिर मैं आपको एक डेप्थ एनालिसिस दे चुका हूँ, ये हमारा थंबनेल था। तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में आप ये कमेंट तो कर सकते हैं लेकिन मैं जवाब फिर वही दूंगा जो मैं हमेशा देते आया हूँ कि मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। तो आप यहाँ से खुद ब खुद, जब आप 80-90 मार्क्स ला रहे हैं तो खुद ब खुद आप इंटेलिजेंट हैं हमारे दोस्तों, तो आप खुद ब खुद यहाँ से क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं सारा डिस्कशन करूँगा कि आप गवर्नमेंट कॉलेज ले रहे हैं तो आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा।
आप प्राइवेट कॉलेज ले रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारा जो है मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए सेपरेट वीडियो कल या परसों लेके आऊँगा, ठीक है। और फिर मैं सारा वीडियो आपको बताऊँगा कि आपको काउंसलिंग में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ऑप्शन फिल कैसे करना है, ये सब मैं आपको बताऊँगा। मतलब इतना ही क्लियरिटी के साथ मैं आपको बताऊँगा। हर एक चीज़ का आप डिस्कशन हमारे साथ देखते होंगे तो बहुत ही मैं क्लियर कट बात करता हूँ। तो इसी सब बातों के साथ हम इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों, और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू।